रायसेन जिले में पुलिस द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा सूदखोरों से प्रताड़ित लोगों से निर्भय होकर उसकी पुलिस में शिकायत करने की अपील की है। इसी के परिणाम स्वरूप पीड़ित लोग अब अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। जिले के बाड़ी कस्बे में सूदखोर राजेश सोनी उर्फ राजू सोनी और संजय सोनी के खिलाफ सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इन सूदखोरों द्वारा बगैर लाइसेंस के 3 तहसीलों में अपना सूदखोरी का व्यापार फैला रखा है। इसके अलावा प्लॉटों की बिक्री में फर्जीवाड़ा करने की भी शिकायतें बाड़ी पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इन सूदखोरों की ज्यादती से शिकार हुए लोग अब पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। बाड़ी के सूदखोर भाइयों द्वारा जिन लोगों के जेवर गिरवी रखे हैं और उन्हें नापक्की रसीद दी गई है और पूरी रकम चुकाने के बाद भी उनका सामान वापस नहीं किया है। इन सूदखोरों ने एक कॉलोनी भी बनाई जिसके प्लाट बिक्री के नाम पर अधिकांश राशि ले ली और नोटरी के माध्यम से अनुबंध भी करा दिया गया, लेकिन प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। इन सूदखोरों पर भोपाल की क्राइम ब्रांच में एक व्यापारी ने भी नकली चांदी गिरवी रखने की शिकायत की है। रायसेन जिले के बाड़ी में पुलिस ने सूदखोर राजेश सोनी उर्फ राजू सोनी और संजय सोनी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वहीं इन सूदखोरों के पास से वही खाते भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामलों की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। वहीं पीड़ित लोगों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार इन सूदखोरों के पास लाइसेंस नहीं है। जो लाइसेंस बताया गया है वह 2018 में समाप्त हो चुका है, जबकि इसका कार्यक्षेत्र बाड़ी कस्बा था। लेकिन ये सूदखोर आसपास के कस्बों, गांवों के अलावा अन्य जिलों में भी लोगों का सोना चांदी गिरवी रखकर पूरा पैसा लेने के बाद जेवर नहीं दे रहे हैं। साथ ही प्लाटों के नाम पर भी लोगों से ठगी के मामले भी सामने आए हैं। राजू सोनी से सर मेरा लेन देन पड़ा हुआ है। अभी काटपीट के हिसाब डायरी में उन्होंने लगभग 345 का बनाया। ये हिसाब आ रहा था अपना 4 लाख का। सर ये लोग क्या करते हैं, इसे डायरी में मैंने पैसा दिया तो ऊपर जैसे हिसाब बनाते हैं ऊपर की पर्ची फाड़ के अपने पास रख लेते हैं। वो पर्ची किसी को मिलती नहीं है, तो इनको मैंने 2-2 लाख करके 2 बार दिए थे, जिसकी पैसे में मोबाइल में मेरे पास फ़ोटो भी है, वो मिल गई है मुझे। तो अब वो टोटल हिसाब बना के 345 का बनाया। ये मैंने बैंक से, अपना यूनियन बैंक से ज़रूरतमंद के लिए मेरी भांजी की शादी का हो गया संबंध, यहीं बाड़ी से सीता स्वयंवर गार्डन से मैंने करी थी। तो राजू भाई से मेरी मुलाकात हुई तो बोला इतना पैसा काहे के लिए निकाल रहा हूँ। मैंने कहा यार भाई मकान बनाऊँगा या मेरी भांजी की शादी है, थोड़ी उनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो या तो मैंने कहा शादी में लगा देंगे या मकान बनाएंगे। सर उस शादी के चक्कर में कहले आप पैसे जमा कर दूँ, अगर सोने की बनेगी तो बढ़िया, आज के रेट कम है तो उसी रोड पे आपको मैं सोना दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। इस हिसाब से अगर पैसा बनोगे 10-15 दिन पहले मुझे बता देना, मैं आपको पेमेंट की व्यवस्था कर दूँ। दहेज मही लाना पड़ेगा, गार्डन में देना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था। मैंने उसका मामा हूँ, पूरा काम मैंने करा, बाड़ी से शादी करी बाकायदा, कुछ नहीं। सर घूमते घामते मैंने पूरे चक्कर काटे, शादी भी हो गई, बारात भी चली गई, दहेज भी ले लिया, सब कुछ करना पड़ता है। व्यापारी आदमी, सोना भी नहीं दिया मुझे, ना पैसे दिए। थोड़े बहुत जो भी बना था, कुछ अंगूठी वगैरह जो भी ली होंगी कुछ भी, तो उसमें 45-50 हज़ार बन के काट पीट के 345 का उनने 20 तारीख 9 महीना 2019 डाल के मेरे को दे दिया। तो दे दिया, और जब भी जाओ जी नहीं करी सर। मैंने कहा अब संबंध थे अपने। इसके बाद अभी मैंने कंप्लेंट करी, अब देखते हैं क्या होता है रीजन। पता चला कि एक मेरे मित्र जैसे ही हैं भैया, अपने बड़े भाई प्रकाश साहू, तो उनके साथ इनकी थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। इनने क्या नोटरी वगैरह कराई और कराने के बाद उसको नोटिस दे दिया। तो मुझे भी लगा यार ऐसे व्यक्ति के साथ ये कर रहा है, मेरे पास तो डायरी पर लिखा पड़ी है तो मुझे भी सक्षम होना चाहिए। इसलिए मैंने भी एक आवेदन टीआई साहब को दे आया और उनको समझाया कि ऐसी फिल्म है। मेरा नाम राम कुमार साहू है। मैं प्रकाश साहू। मैंने राजेश सोनी उर्फ राजू सोनी संजय सोनी से एक प्लाट क्रय किया था। तो इन्होंने मेरे को प्लाट की 1000 के स्टाम्प पे नोटराइज वकील की यहाँ पे नोटरी कर दी, और लगभग 4-5 महीने बाद जब हमने कहा इसकी रजिस्ट्री कर दो अब, तो इन्होंने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। बोले नहीं हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे। मैंने पैसे वापस मांगे, 3,78,000 रुपये मैंने इनको पैसे दिए थे, ना वो पैसे वापस कर रहे ना रजिस्ट्री कर रहे। तो जब उसके बाद भी 1-2 बार बोला तो धमकियाँ दी। उसके बीच में हम इनके घर पे गए तो पूर्व में आज से लगभग 1 महीने पहले मेरा इनसे झूमे झटकी हुई और लड़ाई हुई, जिसका पंजीबद्ध है थाने में, और धमका के मेरे को जान से मारने के धमकी देने के बाद इन्होंने भगा दिया गया। तब जाके अभी फिर थाने में पहुंचा, टीआई के सामने मैंने आवेदन दिया, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजन कुमार जैन बाड़ी से मैंने अपना मकान संजय सोनी को बेचा था 18 लाख में, जिसका इन्होंने चेक दे दिया था और आज तक इसका भुगतान नहीं करा। फिर इन्होंने
इनसे मैंने पैसे मांगने गया, ये टालम मटोली करते रहे। मकान को बैंक में गिरवी रख दिया। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि ये मकान छोड़ा के मुझे वापस दो, इन्होंने नहीं दिया। फिर ये बोले कि आप मकान के पैसे बैंक में भर दो, रजिस्ट्री के पैसे भर दो, हमारे पास आ जाएंगे, हम दे देंगे। लेकिन आज तक इन्होंने मेरे को ना तो पैसे दिए और जान से मारने की धमकी और दे रहा है। और बात पे बंदूक निकाल लेते हैं 12 बोर। मैं बहुत परेशान हूँ। इसकी शिकायत करी तो थाने में कितनी बार आवेदन? मैं आवेदन 2 बार दे चुका हूँ थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या ये दोनों साहूकारी का धंधा करते हैं? ये सोनी है, साहूकारी का धंधा करते हैं। राजेश सोनी, संजय सोनी, अभिषेक सोनी। सर मेरी रकम रखी थी संजय सोनी, राजेश सोनी के सर। मैंने 3 तोले का हार और 1.5 किलो की चांदी का कटडोरा राजू सोनी के पास और संजय सोनी के पास रख के आया था सर, 50,000 रुपये में। तो सर 18 में रखा था, 19 में मैंने जाके 75,000 रुपये जमा कर दिए थे। इनसे बोला रसीद दे दो, जो कहते हैं हमारा साफ़ सुथरा काम है, रसीद का कोई काम नहीं है। एक जरा सी छोटी सी पर्ची जो थी वो ऐसी नॉर्मल टाइप की उनने लिख के बताई थी मुझे। और सर मैं 1 साल बाद फिर गया, 6 महीने और 2 महीने, जब भी मैं जाता रहा कंटिन्यू, इनने मुझे कोई रकम नहीं दी और मुझसे गलत शब्दों का प्रयोग करा सर इनने। ठीक है, और मुझे धमकी भी देते, हम अगर तुम हमसे ज़्यादा वो करोगे हम उल्टे केस में आपको फंसा देंगे। तो रकम क्यों नहीं दी? रकम सर जी बोलते थे कि रखिए ला के दे रहे हैं, बैंक में रखिए ला के दे रहे हैं। सर मुझे 2018 से आज 2021 हो गई सर, घूमते घूमते। मेरी मम्मी भी जा चुकी, छोटा भाई भी जा चुका, मैं भी जा चुका, कई बार गया हूँ। शिकायत की कहीं आपने? हाँ, आवेदन में थाने, जब मैं बाड़ी थाना कोतवाली में आवेदन दिया है सर। बाड़ी में गणेश ज्वेलर्स के जो है प्रोपाइटर हैं राजेश कुमार सोनी और राजू सोनी और उनके भाई संजय सोनी। इन लोगों के बारे में थाने पे करीब 5 कंप्लेंट हमारे पास में प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से हमने एक कंप्लेंट में जांच पूरी होने पर जो है ऋणियों संरक्षण का जो अधिनियम है, सूदखोरी का जो अधिनियम है, उसके संबंध में और धारा 406 आईपीसी में मामला पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा हमारे पास 4 कंप्लेंट अभी और जांच में हैं, जिसमें उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री, कुछ लोगों से पैसे ऐसे लेने के बाद में प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी, लेकिन उनको प्लॉट की रजिस्ट्री का अनुबंध किया है, लेकिन रजिस्ट्रियाँ नहीं की हैं। तो वो जांच में है और उसमें भी एविडेंस आ रही है। एविडेंस जब पूरी कलेक्ट हो जाएगी उसके बाद में हम अग्रिम उसमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या आरोपियों के पास सूदखोरी का लाइसेंस होता है? था क्या? नहीं, इनके पास में 2018 तक लाइसेंस था और उसका भी क्षेत्राधिकार बाड़ी क्षेत्र था, केवल थाना मतलब बाड़ी कस्बा। 18 से इनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने बाड़ी कस्बे के अलावा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने सूदखोरी का काम कर रखा था और जो ब्याज दर शासन निर्धारित करता है उससे अधिक दरों पे उन्होंने लोगों से जो है वसूली कर रहे थे ये, और काफ़ी शोषण किया है। इस तरह की जो शिकायतें जो आई हैं उनसे ही प्रतीत होता है। अभी ये जो आवेदन आए कब तक जांच हुई, कब तक इन पर FIR का आदेश हुआ? हम लगे हुए हैं इसमें और मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर हम इसमें सोच रहे हैं कि निष्कर्ष पे पहुंच जाएं और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे।